भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया मतलब बहुत ही हाई स्टेक्स है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल इन जैसे एग्जाम्स में अपनी किस्मत आजमाते हैं, जहां हर एक सीट के लिए जबरदस्त मुकाबला होता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा थोड़ा असहज सा सवाल खड़ा होता है। क्या कामयाबी की चाबी सिर्फ उन्हीं के पास है जो महंगी कोचिंग का ताला खोल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे अफसरों की बराबरी के आइडिया पर चोट करता है। और देखिए, सच्चाई ये है कि प्राइवेट कोचिंग की जो भारी भरकम फीस है, वो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। ये दीवार उन लाखों टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बाहर रोक देती है, जो शायद गांव से हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी आमदनी कम है। तो खेल का मैदान सबके लिए बराबर कहाँ रहा? तो इस इतनी बड़ी चुनौती का उत्तर प्रदेश ने क्या जवाब निकाला है? जवाब एक शब्द में है, अभ्युदय। चलिए देखते हैं कि ये पहल इस पूरी तस्वीर को कैसे बदल रही है। तो ये है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, उन काबिल स्टूडेंट्स तक अच्छी क्वालिटी की कोचिंग पहुंचाना जिनके लिए ये अब तक बस एक सपना ही था। तो ठीक है, जरा इसे और अच्छे से समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन होनहार स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुफ्त में तैयार करती है। इसका पूरा फोकस 3 चीजों पर है: मुफ्त, मेधावी और जरूरतमंद। तो ये तो हुई कागजी बात, लेकिन जमीन पर असल में ये योजना काम कैसे करती है? पहली बात तो ये कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये कोई एक दो एग्जाम तक सीमित नहीं है, नहीं। सिविल सर्विसेज से लेकर इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस और बैंकिंग तक ये लगभग हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाती है। और हाँ, इसे कोई पुरानी स्टाइल की सरकारी स्कीम समझने की गलती मत कीजिएगा। इसका मॉडल एकदम आज के ज़माने का है, एक हाइब्रिड मॉडल। मतलब इसमें फिजिकल क्लासरूम वाली पढ़ाई भी है और डिजिटल लर्निंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मुफ्त टैबलेट्स भी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का बेस्ट एक साथ। और बात सिर्फ क्लासरूम तक ही खत्म नहीं होती। अभ्युदय इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ स्टूडेंट्स को मौजूदा आईएएस और आईपीएस अफसरों से सीधा गाइडेंस मिलता है, एक खास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और सही रास्ता चुनने के लिए करियर काउंसलिंग भी होती है। मतलब एक 360 डिग्री अप्रोच है। तो सवाल ये है कि कोई इसका हिस्सा कैसे बन सकता है? प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अपना एग्जाम चुनिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए और एक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए। बस इसके बाद आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ये जो पहल है, ये अकेली नहीं है। ये असल में एक बड़े नेशनल ट्रेंड का हिस्सा है। पूरे भारत में कई राज्य सरकारों ने इस बात को माना है कि महंगी कोचिंग वाकई एक बहुत बड़ी दीवार है। इसीलिए एजुकेशन में सबको बराबर मौका देने के लिए कई राज्यों ने ऐसी ही स्कीम्स शुरू की हैं। देखिए, ये एक तरह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है, दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है और महाराष्ट्र में सारथी यूपीएससी कोचिंग प्रोग्राम है। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन मकसद सबका एक ही है, ये पक्का करना कि टैलेंट पैसों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। तो ठीक है, इतनी बड़ी योजना है, लेकिन इसका असर क्या हुआ है? क्या यह सच में काम कर रही है? बस इस नंबर को देखिए, 4,84,000। ये वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जितने स्टूडेंट्स ने स्कीम शुरू होने के सिर्फ 4 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इससे साफ पता चलता है कि जमीन पर ऐसी किसी पहल की कितनी जबरदस्त जरूरत थी। और ये सिर्फ शुरुआती जोश नहीं था। मई 2022 तक सोचिए, सिर्फ लखनऊ सेंटर के एक ही बैच में 1567 स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे थे। ये दिखाता है कि ये योजना असल में काम कर रही है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, है ना? इन नंबरों के पीछे हैं असली छात्र, असली कहानियां, असली सपने। ये वो क्लासरूम हैं जहां किसी के परिवार की आर्थिक हालत देखे बिना उनके सपनों को पंख दिए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, नतीजे। क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? तो हाँ, शुरुआती नतीजे काफी उम्मीद जगाते हैं। अभ्युदय के कई स्टूडेंट्स ने स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स के शुरुआती लेवल को पार कर लिया है। ये इस बात का एक ठोस सबूत है कि ये मॉडल काम कर रहा है। तो घूम फिर के हम उसी बड़े सवाल पे वापस आते हैं, क्या अभ्युदय जैसी सरकारी कोचिंग पहले भारत में बराबर मौके देने का भविष्य बन सकती हैं? क्या ये महंगी प्राइवेट कोचिंग के किले को तोड़कर लाखों स्टूडेंट्स के लिए नए दरवाजे खोल पाएंगी? संकेत तो काफी पॉजिटिव हैं और हो सकता है कि ये उस एजुकेशनल क्रांति की शुरुआत हो जिसकी भारत को जरूरत है।